तो आज वाले सेगमेंट में हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि स्प्रेडशीट को प्रिंट कैसे किया जाए। ये एक स्प्रेडशीट है, इसको हम लोगों को प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला जो सेगमेंट है, पहली बात तो प्रिंट कहाँ से आता है, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप फाइल में जाइए, ठीक, यहाँ फाइल में जाने के बाद यहाँ एक प्रिंट का ऑप्शन है। मतलब कभी भी स्प्रेडशीट को प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट आप दबा दीजिए, आपके पास यहाँ पे प्रिंट लेआउट आ जाएगा जो आपको प्रिंट करना होता है, ठीक। दूसरी बात, आपको प्रिंट करने का एक शॉर्टकट तरीका है, आप कंट्रोल और पी एक साथ दबा दीजिए। कंट्रोल और पी एक साथ क्लिक करेंगे तो भी यही सेगमेंट खुल के आता है। तो ये प्रिंट वाला सेगमेंट होता है, ठीक। अब आगे आते हैं हम लोग, और इसमें देखिए दो चीज, पहली बात तो ये कि प्रिंटर पहले सेलेक्ट करना होता है कि कौन से प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ढेर सारे प्रिंटर जो जो आप जिससे पहले कभी कनेक्ट हो चुके हो वो सब के नाम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक। अब इसमें से यहाँ पे देखिए नीचे आप देखेंगे ऑफलाइन ऑफलाइन लिखा हुआ है, ऑफलाइन ऑफलाइन सब ऑफलाइन लिखा हुआ है। जिसमें भी रेडी लिखा है वो आप समझ जाइए कि उसमें वो प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पीडीएफ में भी हो सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जो आप जो शीट को प्रिंट कराना चाह रहे थे वो शीट पीडीएफ में सेव होके आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप दूसरा कोई प्रिंटर को प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो प्रिंटर यहाँ पे जैसे अभी ये ऑफलाइन दिखा रहा है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा है और वो प्रिंटर उस समय कनेक्ट नहीं था बाय चांस, तो यहाँ पे वन डॉक्यूमेंट वेटिंग दिखा रहा है। मतलब ये जैसे ही आप इस प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे ये अपने आप इंस्ट्रक्शन जा चुका है और वो तुरंत आपका वो प्रिंट दे देगा। तो ये इंस्ट्रक्शन अभी होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, इधर कॉपीज लिखा हुआ है, कितने कॉपी आपको प्रिंट करना है, आप ये कॉपी को कम ज्यादा कर सकते हो अपने मर्जी से। इसके बाद देखिए सेटिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको प्रिंट कैसे करना है। पहली बात तो यहाँ पे आपको सेटिंग में आता है कि आपको एंटायर वर्कबुक प्रिंट करना है, एक्टिव शीट प्रिंट करना है, या प्रिंट सिलेक्शन प्रिंट करना है। अब आप ध्यान दीजिए शीट क्या होता है, शीट का और वर्कबुक क्या होता है, दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है क्या? एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। देखो ये पूरा जो हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं इसमें शीट 1 है, आईटी है, और अपन बढ़ा देंगे शीट 2, शीट 3, ये सारे चीज जो है वो एक ही वर्कबुक के अंदर आ रहे हैं, एक फाइल के अंदर आ रहे हैं, जिसका नाम यहाँ ऊपर में दिया रहता है इस वाले सेगमेंट में। इसको बोलते हैं वर्कबुक, आईटी ब्रैकेट में 2 जो लिखा हुआ है ये वर्कबुक का नाम है। और वर्कशीट क्या होता है, ये जो एक शीट पे अपन जो काम करते रहते हैं वो वर्कशीट होता है। तो वैसे ही आपको जब प्रिंट करना होगा तो आपको तीन चीजें पूछता है। पहली बात तो क्या है कि आपको पूरा का पूरा वर्कबुक प्रिंट करना है क्या, तो वो क्या करेगा, सारे पेजेस को लेगा और उसके बाद वो सारे पेजेस को प्रिंट करेगा। जैसा सेटिंग होगा वैसा, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है 1 of 6, मतलब देखिए एक पेज में ये होगा, फिर आपका ब्लैंक है, ठीक है, ये ऐसा आ रहा है अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, वो सेगमेंट है कि अगर आपको सिर्फ एक ही शीट प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप प्रिंट एक्टिव शीट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब जिस शीट को आप प्रिंट करना चाह रहे हो या जिस शीट से आपने कंट्रोल पी दबाया होगा उसी शीट को पहले वो ले आता है। और तीसरा इसमें आता है प्रिंट सिलेक्शन का। जैसे कि देखिए ये पूरा एक शीट है, इस शीट में मैं नहीं चाहता कि सब कुछ प्रिंट हो, मैं चाहता हूं कि सिर्फ इतना ही चीज प्रिंट हो। तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं इस चीज को डिलीट कर दूं? तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इतने को सेलेक्ट करूंगा मान लीजिए, और मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पी का बटन दबाऊंगा। इतने को कंट्रोल पी दबाया तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू में कि आपका अभी पूरा आ गया, क्योंकि अभी मैंने सेलेक्ट वर्कबुक को किया था। इसमें अगर मैं प्रिंट सिलेक्शन करता हूं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि मैंने जितने को सेलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही आया है। तो जब प्रिंट हम लोगों को करना होता है सिर्फ जितना सेगमेंट उतने को, तब हमको प्रिंट सिलेक्शन पे जाना पड़ता है। जब हमको शीट को पूरा प्रिंट करना होता है तो प्रिंट शीट में जाना होता है, और पूरा वर्कबुक को करना होता है तो एंटायर वर्कबुक को जाना होता है, ठीक। इसके बाद देखिए दो तीन चीजें जैसा ऐसा होती है कि जैसे आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो वो आपका जो साइज है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। आप पेजेस के जो लेंथ है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे A3 A4 लीगल पेज, लीगल मतलब जो वहाँ पे
कोर्ट वगैरह में इस्तेमाल होते हैं उसको लीगल बोलते हैं। तो लीगल पेपर थोड़े से बड़े होते हैं लेंथ में, ठीक है। लेटर पेज होता है, हम लोग जनरली A4 को करते हैं, तो A4 भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सेगमेंट आता है, वो है मार्जिन वाला सेगमेंट। आप क्या मार्जिन देना चाहते हैं, तो पहले तो क्या है ना, कोई भी मार्जिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट किए तो ये इतना मार्जिन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। अगर मैं इसको वाइड करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि ये कुछ थोड़ा मार्जिन यहाँ से वाइड हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, जैसे नैरो सेगमेंट में करेंगे तो इसमें मार्जिन कम हो जाता है। तो मार्जिन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम में आप चाहें तो अपना मार्जिन खुद आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना आप चाहें वैसा। अगर आप सेंटर में लाना चाहें तो सेंटर में, या जो भी बॉटम, लेफ्ट, टॉप, हेडर, राइट, सब कुछ आपको दे रखा होता है। हेडर और फुटर का मतलब होता है कि ऊपर में जो आपने लिखा है वो हेडर होता है और नीचे में जो लिखते हैं वो फुटर होता है। तो हेडर और फुटर को भी आप साइज सेट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, देखिए जैसे मैं एक्टिव सिलेक्शन नहीं करता और एंटायर शीट को प्रिंट करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, लेट सपोज मैं इसको पोर्ट्रेट में लेके आता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिएगा, नेक्स्ट पेज में करता हूँ तो आपको ये जो सेगमेंट है ना, रिमार्क्स वाला सेगमेंट, अगर आप वापस आता हूँ मैं, आपको देखेंगे कॉलम में क्या है ना, सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, रेगुलर बैकलॉग, रिपोर्टिंग टाइम, कॉपी अपलोडिंग टाइम। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे डॉटेड लाइन दिख रहा होगा आपको। ये डॉटेड लाइन ये दिखा रहा है कि जब प्रिंट होगा तो इतना ही सेगमेंट प्रिंट होगा। ये जो रिमार्क्स वाला कॉलम है ये इस पेज में प्रिंट होके नहीं आ पाएगा। अब मैं क्या करूं, देखिए आपको मैं कंट्रोल पी दबा के दिखाता हूं। कंट्रोल पी में आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप रिमार्क्स वाला कॉलम आया नहीं। अब रिमार्क्स वाला कॉलम कहाँ पे आया होगा देखें, तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ। नेक्स्ट पेज उसी के नीचे आया, रिमार्क्स वाला कॉलम एक अलग पेज में आ गया। तो मैं ये तो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तो अब मैं इसको बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक सेटिंग होता है स्केलिंग का। इस स्केलिंग में जाते हैं ना तो यहाँ पे आता है फिट शीट ऑन वन पेज। मतलब अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा शीट एक पेज में आ जाए, तो मैं यहाँ पे देखिएगा आप, ये आ गया। आप देख पा रहे हैं क्या, थोड़ा साइज छोटा हो गया, लेकिन रिमार्क्स वाला कॉलम भी सब इसी पेज में आ गया। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया, क्योंकि क्या है ना, पेज बहुत बड़ा था, नीचे वाला भी जो आप यहाँ नीचे वाला सेगमेंट देख रहे हैं ये भी इसी पेज में आ गया, ये भी इसी पेज में आ गया। तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा था। मैं चाह ऐसा रहा था कि भले ये दो पेज में आए लेकिन कॉलम सारे एक पेज में आ जाए। तो कॉलम करने के लिए यहाँ पे है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ आप देख पाएंगे कि साइज बड़ा है, रिमार्क्स वाला कॉलम भी आपके उसमें आ गया, एक ही पेज में आ गया, और यहाँ पे सिर्फ दो पेज में अब आ गया। तो मैं जब प्रिंट करना चाहूँ तो सिर्फ दो पेज में प्रिंट हो रहा है। तो ये सेगमेंट आपका बताता है कि कैसे हम, अब आपको ऐसा लगता है कि मैं सारे रोज को एक पेज में प्रिंट कर दूं तो फिट ऑल रोज, तो सारे रोज एक पेज में आ गए, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई चीज को प्रिंट करना होगा तो आप सारे रोज को एक पेज में ला सकते हो, या फिर आप कस्टम स्केलिंग ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। कस्टम स्केलिंग में आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे एडजस्ट टू वाला सेगमेंट है स्केल करना। स्केल करना का मतलब आप लोग ईडी वगैरह में पढ़ते होंगे कि कोई बड़े चीज को छोटा में स्केल किया जाता है। वैसे ही मान लीजिए इसको मैं 56% नॉर्मल साइज के 56% पे एडजस्ट कर देता हूँ, तो जो भी साइज होगा उसका छोटा सा वर्जन यहाँ पे आ जाएगा जैसा अभी दिख रहा है। और अगर मैं ऐसा ना चाहूँ तो फिट टू कर सकता हूँ कि भैया मैं एक काम करता हूँ, इसको दो पेज में प्रिंट करो और वाइड बाय वन टॉल करो और ओके दबाओ। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या चेंज आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ थोड़ा मोड़ा चेंज आया। तो यहाँ कस्टम स्केलिंग ऑप्शन में भी आप जाके बहुत सारा चीज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं 3 कर देता हूँ और फिर एंटर करके देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पे ये चीज ऐसा आ गया। तो कस्टम स्केलिंग ऑप्शंस पे भी आप यहाँ पे जो भी आप चाहें वो जा सकते हैं। तो किसी भी जो शीट है उसको प्रिंट करने का तरीका आई होप आप लोगों को क्लियर होगा।